हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में। बच्चे तो हमारी जान है, हमारी पूरी दुनिया हमारे बच्चों के आसपास ही घूमती है। क्या होता है ना, कई बार बच्चों की लाइफ में कुछ स्ट्रगल आती है। अब बच्चे हैं तो छोटी मोटी स्ट्रगल्स ही आती हैं जो उनके लिए तो काफ़ी बड़ी होती हैं, स्कूल से रिलेटेड खास तौर से। तो आज मैं आपको ऐसे 7 वार्निंग साइंस के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चे में ऐसे साइंस देखें तो समझ जाइए आपका बच्चा स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है। उसे डांटने, मारने, क्रिटिसाइज़ करने, उसका कंपैरिजन करने की बजाय, उसके नाटक, टेंट्रम समझने की बजाय आप उसे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं ना तो उसकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। और अगर हम उसको सपोर्ट करने की बजाय क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, तो वो स्ट्रगल उसी की नहीं रहती, फिर वो फैमिली स्ट्रगल बन जाती है। तो आप समझदार हैं ना, आप स्ट्रगल को कम कर कर ख़त्म करना चाहते हैं, ना कि उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐसे टफ टाइम में पेशेंस रख पाएँ, काम रहें, इसलिए आपको डॉक्टर कृषिका जैन ऐप डाउनलोड करना ही होगा, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करके एकदम से कूल काम पेरेंट की तरह अपने बच्चे को सपोर्ट करें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वार्निंग साइन है एकेडमिक डिक्लाइन। आप देख रहे हैं कि अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में लगातार डाउन जा रही है। देखिए, कभी कभी तो ऐसा हो सकता है ना, किसी सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छे स्कोर किए, किसी में उसके कम रह गए, या एक बार टेस्ट में एग्ज़ाम में अच्छे आए, किसी वजह से कुछ कम रह गए, या कम रहते थे पहले अप हो गया। इस तरीके का अप डाउन चला रहता है। लेकिन अगर लगातार आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन ही हो रहा है और आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होता है कि छोटी क्लासेस में बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि कोर्स बहुत इजी रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं तो बच्चों की रियल परफॉर्मेंस पता चलती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपना इंटेलेक्ट यूज़ कर कर भी आंसर्स लिखने होते हैं और बुक में से कहीं से भी आ जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन हो वो एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है और जिसमें कि आप उसे हर तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, कि आप उसे पढ़ा भी रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी अरेंज कर रहे हैं, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, टाइम पर बुक्स, स्टेशनरी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा एकेडमिक्स में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि और उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। अब इसके लिए ये नहीं है कि बच्चे को नालायक मान लेना है या फिर डांटना या मारना पीटना शुरू कर देना है। समझना है कि कोई ना कोई रीज़न होगा, उसकी डिसइंटरेस्ट की कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो बर्डन वो अपने ऊपर फील कर रहा होगा। मे बी कंपटीशन का प्रेशर है, या हो सकता है स्कूल में माइट भी उसको कुछ बुली किया जा रहा हो। टीचर्स कई बार बहुत ब्लंटली क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, और कई बार कुछ और अदर इश्यूज़ होते हैं। बच्चे की अपनी कुछ इन्फीरियरिटी हो सकती है, कुछ भी उसके दिमाग में ऐसे कुछ चेंजेस आए होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमें बेसिकली बच्चे को समझना है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, अगर आपके बच्चे की स्कूल से लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसकी शरारत की कंप्लेंट आ रही है, या फिर वो स्कूल का होमवर्क करके नहीं लाया है, उसमें उसकी कुछ कंप्लेंट आ रही है, या करके भी लाया है तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, या क्लास में उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है, इस तरीके से किसी और तरीके की कोई शैतानी करनी या गुमसुम रहना शुरू कर दिया है, उसको अक्सर किसी भी छोटी बात पर बच्चे से कुछ ना कुछ उलझन हो जाती है, या बच्चा आपका किसी भी तरीके से दूसरे के साथ कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हार्म कर रहा है, अपनी कॉपी मिस कर दी है, दूसरे की कॉपी मिस कर दी है, कुछ भी इस तरीके की कंप्लेंट्स आ रहे हैं, या किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके की अगर कंप्लेंट्स उसकी आ रही हैं, चाहे वो एग्रेशन से रिलेटेड हो या उसकी केयरलेसनेस से रिलेटेड हो, आपको अलर्ट हो जाना है कि बच्चे के लेवल पर कुछ तो साइकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा शैतान है, बहुत बदमाश है, नौटंकी कर रहा है, उसको मारना चाहिए, नहीं। पेरेंट्स अक्सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो अच्छे खासे बच्चे को समझने की बजाय उसको ना समझी की वजह से अपना दुश्मन बना लेते हैं। फिर बच्चे आपसे हाइड करने लगते हैं, या कई बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और आप ही को कॉन्फ्रंट करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है, सिर्फ उसको ब्लेम किया जा रहा है, या उसको इस तरीके से एक टाइटल लगाया जा रहा है कि ये बच्चा बहुत शैतान है, मक्कारी कर रहा है, तो वहाँ पर वो बच्चा आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमें इमोशनल कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। तो हमें कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना है, लेकिन सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं होता कि आप इतने सीरियस हो जाएं कि आप उसका उल्टा पुल्टा कोई भी सोल्यूशन निकालें। सबसे पहले बात की जाती है
बात कर कर समझा जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है और फिर सही तरीके से समझाया जाता है। इसी तरीके से अवॉइडेंस ऑफ स्कूल वर्क, स्कूल में काम दिया गया है, अब बच्चे को वो काम आता भी है, या फिर आप भी बैठ कर कि चलो बेटा मैं करा देता हूँ, या फिर आप ट्यूशन्स भी लगा रहे हैं उसको, हर तरीके से मतलब ऐसा है कि स्कूल वर्क कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको मज़ा नहीं आ रहा है, वो कुछ बहाने बना रहा है, कोई कॉपी तो चेक करता नहीं है, मैम तो अंधाधुन राइट लगाती है, मैम को क्या पता चलेगा कि मैंने कुछ किया था या नहीं किया था, या फिर वो कॉपी कर रहा है किसी दूसरे के में से। मतलब इस तरीके से डिसइंटरेस्ट लगातार काम को पूरा करने में शो कर रहा है। कई बार झूठ बोल रहा है, डायरी घुमा दे रहा है इधर उधर, या फिर झूठ बोल रहा है कि कोई काम ही नहीं मिला था, लेट वर्क का कोई रिमार्क आ रहा है तो उस पेज को फाड़ दे रहा है। कुछ भी इस तरीके का अगर वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है तो भी समझ जाना चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इमोशनल चेंजेस, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अब गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी रो देता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, या फिर गुमसुम रहता है किसी भी बात पर, मतलब आप देख रहे हैं उसके अंदर लगातार ये चेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके के एक ऐसे लो इमोशन जोन में रहता है जहाँ पर वो डिसइंटरेस्ट भी शो कर रहा है, आपसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है, या फिर अपने उस इमोशनल डिस्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बाहर खेलने लगा है, झूठ बोलना शुरू कर दिया है। कुछ भी इस तरीके के आप अगर उसमें बिहेवियर नोटिस करें और उसके अंदर इमोशनल चेंजेस देखें कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गया है या बहुत ज़्यादा साइलेंट और स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपका बच्चा बहुत इम्पल्सिव हो रहा है, बहुत इमोशंस को ज़्यादा ही इंटेंसिटी के साथ फील कर रहा है, तो भी हमें अलर्ट हो जाना है कि कुछ ना कुछ तो उसके थॉट प्रोसेस में चेंज आए हैं, उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कई बार उनके साथ स्कूल में किसी भी तरीके का ऐसा कुछ भी केस हो जाता है तो कई बार बच्चे डर के मारे बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपने पास्ट में उनके साथ बहुत बुरा रिएक्ट किया होता है। आपने इस तरीके से कि चलते टीचर से आके बात करेंगे, पता लगाएंगे क्या है, उसे हड़काएंगे, कुछ इस तरीके से, तो बच्चे कई बार डरे हुए होते हैं। या कई बार आपने उसके इमोशंस को समझा नहीं होता है, उसे बोला था ये नाटक मेरे सामने मत किया कर, जब देखे रोता रहता है। कुछ भी उसको किसी भी तरीके से रिजेक्शन मिला है कहीं ना कहीं, तो वो अब आपसे खुलकर कह नहीं पा रहा है और वो इमोशनल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। या तो वो बहुत गुस्सा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, रोता है, या फिर बिल्कुल गुमसुम रहना शुरू कर दिया है। कुछ भी अगर ऐसे इमोशनल चेंजेस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाइए। आपका बच्चा एक्सेसिवली सॉरी सॉरी कहता है, एक गिल्ट जोन में रहता है, कुछ भी ऐसे इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाना है। और ये सब नेचुरल होता है। नेचुरल मैं कह रही हूँ तो इसलिए कह रही हूँ कि इमोशंस को फील करना हम ह्यूमंस की ब्यूटी है। नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस दोनों फील कर सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है हर तरीके के इमोशन को फील करना, लेकिन उसे कितनी जल्दी रिलीज़ करना है ये आर्ट हमें खुद भी सीखनी होती है और हमें बच्चों को भी सिखानी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि गुस्सा क्यों हो और या क्यों रो रहे हो, नहीं, ये नहीं आपको ऐसे करना है। और ये जो हम कहते हैं ना, वो पूछने के लिए नहीं बोलते हैं, ये एक्चुअली हम भी कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा होकर ये बोलते हैं कि मतलब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट छुपा हुआ होता है कि गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है, रोने की ज़रूरत क्या है। एक्चुअली वजह जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। जो वजह जानने में इंटरेस्टेड होता है वो हमेशा प्यार से पूछता है, बेटा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये गुस्सा आ रहा है, या फिर बेटा मैं समझती हूँ कि आपको रोना आ रहा है, कुछ ना कुछ तो बात आपको बुरी लगी होगी जिसकी वजह से आपको रोना आ रहा है, आप मुझे बताओ कि क्या बात है। ये होता है पूछना। लेकिन रो क्यों रहे हो या इतना गुस्सा क्यों हो, ये पूछना नहीं होता है। इस तरीके से अक्सर पूछा जाता है। तो आपको समझना है कि जब आपका बच्चा इमोशंस को डिफरेंट तरीके से फील करना शुरू कर दे तो उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। इसी तरीके से सोशल विड्रॉल, अगर आपका बच्चा बाहर मिक्सअप होना बंद कर दे, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगे, उनके कॉल्स को अवॉइड करने लगे, या आपके साथ पार्टी में जाने के लिए मना कर दे, कुछ घर पे कोई आया है उससे मिलने से मना कर दे, किसी भी वे में, कोई एकेडमी उसने ज्वाइन कर रखी थी, कोई भी एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रखी थी, या स्कूल में पार्टिसिपेट करता था, उन सब में अब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मतलब वो सोशल डिस्कनेक्ट अगर करना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइए उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपको पता भी नहीं होता, पेरेंट्स कई बार छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के साथ भी कुछ इस तरीके की नाइंसाफ़ी अनजाने में हो जाती है। टीचर्स दूसरे माँ बाप का रोल प्ले करते हैं, लेकिन वहीं पर
सभी एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को पब्लिकली क्लास में बेइज्जत कर देते हैं, कुछ ऐसा कड़वा बोल देते हैं, या फिर कोई और बच्चा ही उसको बुली कर रहा है, या माइट भी स्कूल का कोई और स्टाफ है जो बच्चों को किसी तरीके से कुछ भी हैरेस कर रहा है, या रास्ते में कहीं आते जाते कोई बस, कोई किसी और ट्रांसपोर्ट में या कहीं सड़क पर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या माइट भी हो सकता है कि और भी कोई उसको ऐसा प्रॉब्लम, उसने कहीं पर कोई वीडियो देख लिया हो या किसी तरीके से कहीं पर कुछ पढ़ लिया हो, कोई भी रेफरेंस भी उसका हो सकता है। किसी भी वजह से अगर आप देख रहे हैं कि सोशल विड्रॉल है, तो वहाँ पर वो साइंस सही नहीं है, आपको एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए। इसी तरीके से लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका बच्चा अब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा मैसी इन्वायरमेंट रहता है, हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखता, अपने रूम को फैला के रखता है, कहीं बुक्स पड़ी हैं, कहीं जूते उल्टे पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, मतलब वो सारा का सारा एक मैसी सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये सब भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है, कॉग्निटिव लेवल पर चेंजेस की वजह से ही होता है। अगर आपका बच्चा अपनी चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, इवन अपनी थॉट्स को भी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, आप उससे पूछ भी रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के कॉग्निटिव लेवल पर कुछ सीरियस चेंजेस आ गए हैं। इसी तरीके से फिज़िकल सिम्टम्स, लगातार अगर आपका बच्चा पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है, उसको लग रहा है कि वॉमिटिंग सेंस हो रही है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, या ऐसे बच्चे को ना सांस खींच खींच के लेने लग जाते हैं, या बच्चा को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, या फिर ओवर ईटिंग करने लग गया है, वो बहुत ज़्यादा सोने लग गया है, किसी भी तरीके से हर समय चिड़चिड़ाता है, चिल्ला चिल्ला के पड़ता है, कुछ भी इस तरीके से बैक में पेन बता रहा है, कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके के फिज़िकल कॉमन सिम्टम्स जो बच्चों को आते हैं, बच्चों को बहुत कॉमन सिम्टम्स पेट में दर्द, सांस लेने की तकलीफ़ और उल्टी जैसा महसूस होना, या हेडेक कांस्टेंट बता रहा है बच्चा, तो ये 4 सिम्टम्स अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं बच्चों में बुखार भी बहुत कॉमन देखा गया है कि अगर बच्चों को अक्सर जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड की डिमांड कर रहा है, उसको फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ भी इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चे के इमोशनल और थॉट प्रोसेस के लेवल पर कुछ मेजर चेंजेस आए हैं और आपको बच्चे से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे से अच्छी तरह से इफेक्टिवली बात कर पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर उसके अंदर ये इमोशन रुक गया, कोई भी गलत थॉट प्रोसेस फिक्स हो गया, तो वो बच्चा फिर अपनी आगे की एज में, आगे के समय में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसके कुछ रॉन्ग बिलीव्स डेवलप हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस अवेयरनेस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और हम सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो ये आप अपने नियर डियर वंस के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि लोग अवेयर हो जाएं, बच्चों को डांटना मारना बंद हो, बल्कि बच्चों को केयर करके सही टाइम पर उनकी हेल्प हो, ताकि वो अपने इन इश्यूज से जल्दी बाहर आ सकें। मेरी हर संभव कोशिश है कि आपको घर बैठे ही सही जानकारी मिले और आप और आपके सारे अपने बिल्कुल ठीक रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।